इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं साइकोलॉजी, एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, कैसे साइकोलॉजी आया मार्केट में और कैसे उसका सब्जेक्ट बना, कैसे हर एक साइंटिस्ट ने अपने अपने पॉइंट और व्यू रखा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी देखते हैं, जो कि हमारा लगभग फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट का। बीएससी और जीएनएम दोनों के लिए है। तो आप देख सकते हैं नर्सिंग फील्ड के लिए साइकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसमें देखते हैं कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में 2 पार्ट्स आते हैं। एक होता है प्योर साइकोलॉजी और सेकेंड वन होता है अप्लाइड साइकोलॉजी। देखिए, प्योर साइकोलॉजी जो है ना, वो थ्योरिकल होता है और अप्लाइड साइकोलॉजी जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। मतलब जो इसमें थ्योरी में हम लोग करेंगे उसी को इसमें प्रैक्टिकल करके हम लोग को मार्केट में दिखाना होता है। तो प्योर साइकोलॉजी में क्या आता है, जनरल साइकोलॉजी आएगा, एबनॉर्मल साइकोलॉजी आएगा, सोशल साइकोलॉजी आएगा, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी आएगा, साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी आएगा, सॉरी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी आएगा, पारा साइकोलॉजी आएगा और जियो आएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे हम अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या आएगा, एजुकेशनल आएगा, क्लिनिकल आएगा, इंडस्ट्रियल आएगा, लीगल आएगा, मिलिट्री आएगा और आपको पॉलिटिकल आएगा और क्रिमिनल आएगा। तो जनरल साइकोलॉजी में हम क्या देखेंगे, देखिए जनरल नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। जनरल जनरल मतलब जो आम लैंग्वेज में आम लोगों के बीच जो होता है, स्टडी बिहेवियर ऑफ नॉर्मल एडल्ट, मतलब किसी भी नॉर्मल आदमी के बारे में जो हम स्टडी करेंगे, उसके बिहेवियर के बारे में जो हम स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे कि आखिर वो आदमी करना क्या चाहता है, क्या कर रहा है, वो सारा चीज़ हमारा जनरल साइकोलॉजी में आ जाएगा। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल बोले तो सेम इसका उल्टा हो जाएगा। जनरल में क्या था, नॉर्मल आदमी को करना था। एबनॉर्मल में मतलब वो आदमी नॉर्मल नहीं है, हो सकता है उसको डिजीज होगा, हो सकता है वो पूरा पागल होगा, वो कुछ भी हो सकता है। एबनॉर्मल बोले तो वो मतलब नॉर्मल नहीं होगा। हु आर अनयूजुअल मेंटल डिसऑर्डर, मतलब बीमारी से भी जूझ रहा होगा, वैसे लोग हो सकते हैं। काउज एंड ट्रीटमेंट, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होगा, जो ढेर सारी बीमारी से ग्रसित हैं। तो एबनॉर्मल में हमको उनके बारे में मतलब हमको स्टडी करना है। सोशल में आ जाएगा, देखिए सोशल नाम से ही सोसाइटी वगैरह आ रहा है, सोशल के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, सोसाइटी वगैरह हो गया, ग्रुप वगैरह हो गया, कम्युनिटी वगैरह हो गया, जब से आपको सोशल में आ जाएगा। इसमें ग्रुप का बिहेवियर, जैसे कोई समूह हो गया या कोई आपको कोई कम्युनिटी हो गया, वो आपस में एक जगह बैठे हुए रहते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनका मेंटलिटी क्या है, उनका मेंटल किस तरह का है, उसके बारे में हम सोशल में पढ़ेंगे। और उसमें हमको सोशल वाली एरिया में हम कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे उन्हें साइकोलॉजी करके पॉजिटिव की ओर लाएंगे, वो हमको सोशल में देख लेना है। एक्सपेरिमेंटल में देखिए, एक्सपेरिमेंटल में भी आपको नाम से ही पता चल जा रहा है, एक्सपेरिमेंट करना है हमको। इसमें इमोशनली एक्सपेरिमेंट करना है, मेंटली लर्निंग। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, जैसे कोई छोटा बच्चा है तो पढ़ना नहीं चाहता है, तो उसको हम लोग कैसे एक्सपेरिमेंट करें कि कैसे पढ़ेगा। कुछ लालच देंगे उसको, कुछ खिलाने का हम लोग करेंगे, कुछ भी हम लोग मतलब उसको इस तरह का हम मतलब भावना देंगे जिसकी वजह से वो जो हमको पॉजिटिव की ओर ले जाना। जैसे पढ़ाना है बच्चे को, तो पढ़ने के लिए हम क्या दें, मोबाइल दे देंगे, मोबाइल में वीडियो देख के पढ़ो। जैसे पढ़ना है, कविता तुमको याद करना है, मोबाइल से याद करो, तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। मेरे बच्चे को किस तरह से हम उसको इमोशनली हम ब्लैकमेल करेंगे, बच्चे तुम नहीं पढ़ेगा तो ये रिक्शा चलाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। वो एक्सपेरिमेंट हम उसको बता रहे हैं कि नहीं पढ़ेगा तो तुमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो भैया बैठे हुए रहते हैं, नहीं कमा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। उस तरह करके उनको मोटिवेट करेंगे, उनको समझाएंगे, तो ये आपको एक्सपेरिमेंट में आएगा। नेक्स्ट थिंग, हम एक्सपेरिमेंट में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई पौधा ले लेंगे, उसको 2 कमरे में रख देंगे। एक पौधे को हम म्यूजिक के साथ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, एक में नॉर्मली सिर्फ सनलाइट के द्वारा। तो जो हम दोनों में एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि अगर म्यूजिक भी बज रहा है जिस रूम में और सनलाइट वगैरह दोनों में आ रहा है, लेकिन म्यूजिक सिर्फ एक रूम में आ रहा है, तो क्या दोनों पौधा ग्रो करने में एक ही समय ले रहा है या कोई एक पौधा ज़्यादा अच्छा से ग्रो कर रहा है। तो ये सब सारा एक्सपेरिमेंट में आ जाएगा। फिजियोलॉजिकल, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजिकल। इसमें देखिए नाम से आप लोग पढ़े होंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजिकल में हम क्या देखेंगे, हाउ बॉडी इफेक्ट बिहेवियर, तो हमारा बॉडी कैसे मतलब हम अपने बॉडी की वजह से हमारा शरीर कैसे बिहेवियर में चेंजिंग होता है, वो हम इसमें देखेंगे। जैसे मानिए कि नॉर्मली हमारा जैसे पेट गड़बड़ रहता है, चाहे हम मतलब मेंटली हमारा सिर दर्द करता है, तो उसमें आदमी का बिहेवियर आप देखेंगे वो प्रॉपर नहीं, जैसे सिर दर्द जिसका करेगा वो प्रॉपर नहीं बैठेगा, उसका मन विचलित करते रहेगा, हमेशा वो कंफ्यूज रहेगा, क्या करें नहीं करें, मतलब अपसेट रहेगा। या फिर इसमें आप देखते हैं लव वगैरह को भी आप देख सकते हैं, किसी को प्यार में ब्रेकअप हो जाता है तो कैसे वो सब भी आपको सारा मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है। तो नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे पारासाइकोलॉजी। देखिए पारासाइकोलॉजी ऐसा वर्ड है ना जो बाकी वर्ड से डिफरेंट है और इसका मतलब आपको पता है ऐसे नॉर्मली नहीं चल रहा है। तो इसमें क्या होता है ना, पारासाइकोलॉजी में इसमें होता है टेलीपैथी या फिर एक्स्ट्रा सेंसरी प्रिस्क्रिप्शन हो जाता है, या काउज ऑफ रीबर्थ। ऐसे लोगों को ना, जिसमें पारासाइकोलॉजी लोगों को क्या कहते हैं, रीबर्थ करते हैं, बोलते हैं कि इनका दोबारा जन्म हुआ है, इसलिए इनको पुराने जन्म का बातें याद है इस जन्म में, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये पारासाइकोलॉजी में क्या होता है, टेलीपैथी का मतलब होता है कम्युनिकेशन बिटवीन 2 माइंड्स, जैसे कम्युनिकेशन बिटवीन 2 माइंड्स। इसमें क्या होता है, जैसे भाई बहन का प्यार, माँ बाप का, देखो माँ बाप का प्यार, माँ बाप क्या होता है ना, बच्चा को क्या चाहिए वो खुद जान जाता है। इसमें एक दूसरे के माइंड को हम समझने लगते हैं, एक दूसरे के साथ जब दोस्ती हो जाती है, प्यार हो जाती है, जैसे उसमें तो एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा रहने लगते हैं, इतना कम्युनिकेशन मैच खाने लगता है कि अगला स्टेप आदमी क्या करेगा वो हम जानते हैं।
जैसे कुछ हम मैटर बोलने वाले हैं तब तक वो अगला आदमी बोल देता है, वो आपके फीलिंग्स को समझ जाता है, वो आपकी बातों को समझ जाता है कि हम ये बोलना चाह रहे हैं, वो अगला आदमी वो बोल दे रहा है। तो हम नहीं बोलते हैं कि अरे अभी तुम यही कहना ही चाहते थे, तुम मेरे दिल की बात छीन लिया, मेरा मुंह का बात छीन लिया, ऐसे कहते हैं ना, तो वही आपको टेलीपैथी में आ जाएगा। और एक्स्ट्रा सेंसरी प्रिस्क्रिप्शन में इसमें क्या हो जाता है, जैसे इसका मतलब ये आपको होता है सिक्स सेंस, नहीं बोलता है कि सिक्स सेंस मेरा काम कर रहा है कि तुम आगे क्या करने वाला है, वैसे बोल रहा है कि जैसे ही उठा बस ये अपना वो कुर्सी लूट लूट के वो बैठ जाता है। तो इसमें क्या एक्स्ट्रा सेंसरी हो गया, मतलब वो सिक्स सेंस मेरा काम कर रहा है कि वो उठ रहा है तो ये भी वही चीज़ लेने आ रहा है जो हमको चाहिए, दौड़ कर जाके यही ले लेता है, दौड़ कर जाके वो ले लेता है, इसमें आपको सिक्स सेंस काम कर रहा है। और ये तो बता ही दिया आपको काउज ऑफ रिवर्थ, ये फॉल्स है, ये आप दूसरों को सिर्फ बताया जाता है कि उसको दोबारा जन्म हुआ इसलिए उतना नॉलेज, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट वन हम देखेंगे जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी से भी आपको सीधा समझ में आ रहा होगा, जियो बोले तो जोग्राफिक। तो इसमें क्या होता है, इसमें हो तो फिजिकल इन्वायरमेंट विथ बिहेवियर, मतलब हमारे आसपास के वातावरण, सॉइल हो गया, मतलब इलाका और मतलब इन्वायरमेंट को देखकर हमारा जो बिहेवियर चेंज होता है उसके बारे में। जैसे देखिए मानिए कि थोड़ा सनी लाइट पर थोड़ा थोड़ा धूप उगा हुआ है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल बढ़िया लग रहा है, हम बहुत खुश हैं, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, एकाएक बारिश आ गया, उससे क्या हुआ, हमारा साइकोलॉजी तुरंत माइंड कन्वर्ट हो गया, अरे यार ये क्या बारिश आ गया, मूड खराब कर दिया, अच्छे काम के लिए जा रहे थे, गड़बड़ हो गया, अब कैसे कहाँ छुपना, इधर उधर छुपे फिरेंगे, तो वो आपको ज्योग्राफिकल साइकोलॉजी में आ जाएगा। अब देखिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अप्लाइड साइकोलॉजी। हमारा प्योर साइकोलॉजी कंप्लीट हो गया, और जो हम पहले आपको बता चुके थे कि ये थ्योरिकल है और ये प्रैक्टिकल है। अब हम इसमें प्रैक्टिकल करेंगे इसमें कि कैसे हमको क्या, देखिए एजुकेशनल, अप्लाइड साइकोलॉजी में भी ढेर सारा आते हैं, एजुकेशनल आएंगे, क्लिनिकल आएंगे, वो सारा मैं बता दूंगा आपको, एक एक करके मैं इसको आपको डिस्क्राइब करूँगा कि ये क्या, ठीक है ना। एजुकेशनल में क्या आएगा, देखिए एजुकेशनल से आप ही समझ में आ रहा होगा, मतलब किसी को हम पढ़ा कर, बता कर, नॉलेज देकर ये समझाएंगे कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, तो वो आपको एजुकेशनल में आएगा। हम उसको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, जो नहीं बोलते हैं पढ़े लिखे लोग समझदार होते हैं, तो उसका क्या रीज़न है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है ना, इसमें क्लिनिक से रिलेटेड हो गया, आपको मेंटली मतलब हॉस्पिटल वगैरह हो गया, क्लिनिकल हो गया, मतलब उसके अनुसार हम सबको समझाएंगे, जैसे पेशेंट वगैरह से फेस टू फेस होना, समझाना क्लिनिकल में, हाँ ऐसे करना चाहिए, वो करना, या फिर होम ट्रीटमेंट जो बोलते हैं वो सब वो क्लिनिकल में आ जाएगा, क्लिनिकल साइकोलॉजी में आ जाएगा। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या है ना, इसमें क्या होता है, जैसे कॉम्बिनेशन बनता है इंडस्ट्री में जो बड़े पोस्ट पे जो मैनेजर होते हैं, उनके मालिक होते हैं, उनके जो कलीग्स होते हैं, बोले तो जो स्टाफ्स होते हैं, उनके बीच का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। एक मालिक अपने मतलब नौकर से किस तरह का ट्रीट करता है, किस तरह से बात करता है, वो हम इंडस्ट्रियल में देखेंगे। अगर दोनों के बीच कॉम्बिनेशन नहीं होगा ना, बड़ा फैक्ट्री चला जाता है, बड़ा फैक्ट्री भी डूब जाता है अगर मालिक और उनके स्टाफ के बीच कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में भी वो भी एक साइकोलॉजिस्ट रखते हैं अपने कंपनी में कि हाँ हम दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा और हमारा कंपनी कैसे ग्रो करेगा। मालिक और मतलब स्टाफ के बीच अगर कॉम्बिनेशन नहीं ना होता तो कभी भी कोई स्टाफ को आप कितना भी पैसा दे दीजिएगा, अगर कॉम्बिनेशन एक दूसरे का मन और दिल नहीं मिल पाएगा ना, तो वो आपकी कंपनी को कभी भी आगे नहीं बढ़ाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लीगल बोले तो किसी भी तरह का, जैसे मानिए कि केस हो गया, हम कहीं झगड़ा कर लिया, यहाँ पे केस हो गया, जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो गया, तो लीगल तरीके से हम किस तरह साइकोलॉजी के अनुसार हम लीगल तरीके से उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, वो हमारा लीगल में आ जाएगा। मिलिट्री में आ जाएगा। देखिए मिलिट्री में क्या होता है, मिलिट्री फोर्स वगैरह में जो हमारे देश के जवान जो हमारे देश का सेवा कर रहे हैं, और हम सबको इस पर हमारा गर्व है कि सबसे हमारे नेता फेता के चक्कर में मत पड़िएगा, सबसे ज़्यादा जो मेहनती और सबसे ज़्यादा अपने देश को जो टिका के रखते हैं ना, वो हमारे मिलिट्री है। मिलिट्री के लिए हमेशा हमारे दिल में सम्मान होना चाहिए। तो मिलिट्री में क्या करते हैं ना, सबको वहाँ पर भी एक मोटिवेट करने वाले एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो हमेशा उनके माइंड में ये चीज़ डालते हैं कि हमें हमारे देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है, अदर कुछ नहीं। हमें हमारे जीवन में दो ही चीज़ें, हमारा फैमिली और हमारा देश, इसके सिवा हमारे बीच कुछ नहीं है। एकदम मेंटली उन्हें इतना ना उनके दिमाग में अपने देश के प्रति प्यार भर दिया जाता है कि वो अपने शरीर पे बम रख कर भी देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये आपको मिलिट्री में आ जाएगा। पॉलिटिकल में आ जाएगा। देखिए पॉलिटिकल में क्या होता है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चला जाना। ये आप देख सकते हैं, हाल ही में आप देखें नीतीश कुमार तुरंत बीजेपी में से आ गए, क्या बोलते हैं, तुरंत बीजेपी से आ गए गठबंधन में, फिर गठबंधन से टूट के बीजेपी में आ गए। ये सब क्या है, ये साइकोलॉजी का ही, पॉलिटिकल साइकोलॉजी का है। आपस में वो क्या करते हैं ना, माइंड करो, देखते हैं किधर फायदा है किधर क्या है, उसके मतलब भी देखते होंगे। विधायक बना है बीजेपी से और चला आता है, वो विधायक बना है बीजेपी से, फिर इधर जाके आरजेडी में शामिल हो जाता है। जैसे ही बन गया विधायक, इधर आरजेडी में शामिल हो गया। वो क्या है, मोटिवेट कर दिया जाता है। उनके पॉलिटिकल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उनको बता देते हैं कि अरे देखो इस पार्टी में कुछ फायदा नहीं है, यहाँ पर सरकार बनी हुई है इसका, तो आप इसमें आइएगा तो आपको होगा। तो वो क्या कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल साइकोलॉजी में आ जाएगा। क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या होता है, देखिए क्रिमिनल साइकोलॉजी ना, जो आदमी जैसे गलती से क्रिमिनल बन गया, मतलब बहुत स्ट्रेस आ गया, बहुत लोग उसको प्रेशर डाला, बहुत तकलीफ हुआ बेचारा को, गुस्सा में आकर वो क्रिमिनल बन गया। नहीं बोलते हैं बहुत आदमी उसको टॉर्चर कर रहा है, टॉर्चर बहुत सिंपल आदमी है, अच्छा आदमी है, सब टॉर्चर किए जा रहा है, ऐसे गुस्सा में चाकू उठाया, धर के मर्डर कर दिया। तो वो क्या
क्रिमिनल में आ गया, तो वो जब मर्डर कर दिया, तो ऐसे लोग जब पहुंचते हैं थाने में, जेल में, तो वहाँ साइकोलॉजिस्ट उसको समझाते हैं कि नहीं, आपसे वहाँ गलती हुई है, आप ऐसे उस मैटर को उस समय कैसे आप हैंडल कर सकते थे, ये कर सकते थे, ये चीज़ गलत है। उन्हें समझा कर बुझा कर उन्हें माइंड वॉश कर दिया जाता है और उन्हें एक अच्छा आदमी बनाया जाता है। तो ये आपको क्रिमिनल साइकोलॉजी में आ जाएगा।